निदेशक महोदय ने आदेश जो जारी किया है वो 2022 का रेफरेंस देते हुए अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की है। अनुपालन प्रतिवेदन की मांग करने के फिर उनको पहले सोचना चाहिए। 2400 था और 2012 में हमारी बहाली हुई थी 2400 ग्रेड पेपर, और आज कहा जा रहा है कि वो गलत ग्रेड पेपर आपकी बहाली होंगे, अभी ग्रेड पे 2000 कर दिया जाएगा। बिरसा मुंडा की पुण्य भूमि उलगुलान की धरती रांची में राजभवन के समक्ष आज जो यह जनसैलाब आपको दिखाई दे रहा है, लेते रहेंगे। धरना दिया, क्या मांग लेकर के धरना दिए? कृषि विभाग द्वारा अभी जो है तत्काल जो है कि ग्रेड पे घटाने के लिए जनसेवक संवर्ग का ये निर्णय लिया गया है, जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी जो है कि गलत निर्णय है हमारे संवर्ग के लिए। इसके खिलाफ जो है कि हम लोग जो है श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत जो है हमारा ये आज जो है कि राज्य स्तरीय धरना कार्यक्रम जो है राजभवन में हम लोग दे रहे हैं, और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारे जो ग्रेड पे घटाने का जो विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है, जो 10 साल पहले हमारी नियुक्ति हुई उसके आधार पर उसको कम करने का बात कहा जा रहा है, तो उसको रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ पर। तो ग्रेड पे कितना था? हमारा ग्रेड पे 2400 था और 2012 में हमारी बहाली हुई थी 2400 ग्रेड पेपर, और आज कहा जा रहा है कि वो गलत ग्रेड पेपर आपकी बहाली होंगे, अभी ग्रेड पे 2000 कर दिया जाएगा। गलत कौन किया, आप लोग या फिर विभाग द्वारा किया गया? उनका कह रहा है कि विज्ञापन जो है कि गलत निकाला गया, तो उसमें विज्ञापन निकालने में तो विभागीय भूल है, तो विभागीय भूल में जो है कि हमारा कोई गलती नहीं है। और दूसरी बात है कि ये कहीं से भी गलत निर्णय नहीं है 2400 ग्रेड पे पर बहाली लेना, बल्कि हमारा ग्रेड पे, क्योंकि हम तकनीकी संवर्ग हैं, तो झारखंड में किसी भी तकनीकी संवर्ग का ग्रेड पे 2400 नहीं है बल्कि 4200 है, हमारा ग्रेड पे 4200 होना चाहिए। ये आप बोले कि भूल हो गया है, हमको भूल किनसे हुआ और आप लोग सजा क्यों मिल रहा है? ग्रेड पे आप लोग क्यों कम किया जा रहा है? मैं बोलता हूँ भूल किसी से नहीं, ये भूल कह करके और एक आडंबर फैलाया जा रहा है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी नियुक्ति नियमावली 2012 में बना है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जन सेवकों की नियुक्ति 2400 ग्रेड पर होगी। उसके पहले हमारी नियुक्ति नियमावली भारत की आज़ादी के बाद था, जो 1956 में नियमावली बनी, उसके जो कर्मचारी हैं उनको 2400 ग्रेड पे दे है। इसके बाद हमारा 1987 में एक नियमावली बना, उसमें भी हमारा 2400 है। कभी जनसेवकों का 2000 ग्रेड पे इतिहास में नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो हमारे कृषि निदेशक के कार्यालय में षड्यंत्र के तहत हम लोगों को बरगला करके पदाधिकारियों को ऐसा चिट्ठी निकलवा रहे हैं ताकि अगेंस्ट में लड़ने के लिए आएँ, और सरकार इसको सरकार और कर्मचारियों के बीच जो है सो टसन और बढ़े, और इसमें कुछ लोगों की साजिश है और भूल किसी से नहीं हुई है। और जो हमारी नियमावली बनी थी, हमारी नियुक्ति नियमावली बनी थी और हमारी वैकेंसी आई थी, तो वो एक आदमी से नहीं निकल जाता है, बल्कि वो पूरी प्रक्रिया के तहत सभी विभाग उसमें मंतव्य देते हुए, उसमें आपका कृषि विभाग, उसमें आपका वित्त विभाग, विधि विभाग, सभी का जो है उसमें अनुशंसा हुआ। इसके बाद कोई वैकेंसी निकलती है और ये कहते हैं एक चिट्ठी से कि हमारी गलती थी, वो 2000 होना चाहिए है, और ये भ्रम से हम लोगों को काम से आज हम लोग को बेदखल करके यहाँ पर। नियमावली क्या कहती है, उसका नियम क्या है? कि हमारी जो जन सेवक का नियुक्ति होगा उसका सीधी नियुक्ति 2400 ग्रेड पर होना है। उसका 8 साल और 12 साल में उसका प्रमोशन कृषि पदाधिकारी के 4200 ग्रेड पे होना है। उसके बाद हमारा जो प्रमोशन होना है वो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी पर होना है, परंतु ये साजिश रचा जा रहा है कि हमारा ग्रेड पे 2000 कर दिया जाए और वो नियमावली के अनुसार से हम लोगों को बोला जाए कि इसमें ये नहीं आता। षड्यंत्रकारी कौन है इसमें? षड्यंत्रकारी कृषि विभाग के कृषि सचिव हैं, कृषि मंत्री हैं और कृषि निदेशक। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 25 तारीख को कृषि निदेशक हमारी एक निकालते हैं कि इनका ग्रेड पे कम कर दिया जाता है। हमारा धरना उनके कार्यालय में हुआ था, उसमें उन्होंने तुरंत 5 बजे वो अपना चिट्ठी को वापस ले लेते हैं और एक नया चिट्ठी की बात करते हैं कि इनका जो ग्रेड पे कम हुआ है वो 2022 में 44 नंबर लेटर आधार पर इनका कम किया गया है और उसका अभी कंप्लाइंस मांग रहे हैं डीसी से। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि वो जो 44 नंबर चिट्ठी है, उस समय जो निदेशक थे वो दूसरे थे, निशा उरांव उस समय निदेशक थी कृषि के, और अब उनका चिट्ठी ये 1 साल के बाद निकाल रहे हैं।
ये चिट्ठी किसी कभी भी ये सो जिलों को नहीं गया है और यह एक षड्यंत्र किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र। नियमावली नियम होता है जो संविधान के तहत होती है, लेकिन कोई होता है तो टेम्प्रोरी होता है, लेकिन जब एक बार बन जाती है तो विधायिका ही इसको चेंज कर सकता है। तो ये लोग क्या चेंज कर रहे हैं? कोई पालन नहीं किया गया है, ना कैबिनेट से पास किया गया है और ना इसको विधानसभा में लाया गया है कि हम इसको कम करते हैं। ये हमारे जो कृषि के सचिव हैं उनका एक मोनोपोली है कि नहीं हमको कम कर देना है वो डायरेक्ट, और ऐसा उन लोगों ने निकालने का प्रयास कर परिचय दीजिएगा। मेरा अशोक कुमार यादव नाम हुआ, ज्वाइंट सेक्रेटरी हजरगढ़। आप इस वक्त 2000 पे गेट पर ला रहे हैं, तो क्या आप लोग का आगे रणनीति है? एक दिवसीय धरना से सरकार मान जाएंगे आप लोग? हम लोग को तो उम्मीद है कि 8 तारीख तक सरकार जरूर बात मानेगी, क्योंकि हमारी मांग जायज़ है। और अगर सरकार इतना होने के बाद भी अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोगों का ये निर्णय है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कि हम लोग पूरे झारखंड के सभी जनसेवक सभी हड़ताल पर चले जाएंगे और जितने भी विभाग के काम कर रहे हैं कृषि के साथ साथ वो सभी काम का बहिष्कार करेंगे और काम प्रखंडों में जिलों में कार्य ठप कर देंगे। जो जनसेवक आप लोग अभी कितने संख्या में आप लोग धरना में आए? हम लोग लगभग झारखंड के लगभग सभी जिलों से लगभग 1500 जनसेवक यहाँ आए हुए हैं और अभी आ ही रहे हैं। कितने टोटल आप लोग हैं झारखंड में? लगभग 1500 नए हैं और पुराने जनसेवक। आपकी लगातार धरना चल रही है और अगर सरकार नहीं मानती है आपकी नियमावली जो चेंज कर रही है, तो क्या आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे, क्योंकि हमारी हक की लड़ाई है। हमको आर्थिक नुकसान हो रहा है, सम्मान पर धक्का लग रहा है। 11 साल के बाद हमको प्रमोशन मिलना चाहिए था और अगला और ग्रेड पे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसको कम किया जा रहा है, तो हमको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमारे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के विरोध से, तो हम लोग न्यायालय का भी रुख करेंगे और जीत जरूर करेंगे। ये षड्यंत्र आप लोग एक दिवसीय धरना कर रहे हैं बार बार, इससे पहले पिछली बार भी किए थे, क्या बात हुआ था धरना खत्म कर दिया था आप लोग? नहीं, एक दिवसीय धरना ही था, इसीलिए हम लोग चले गए थे। वह लंबा धरना नहीं था, एक दिन के लिए आए हुए थे। दिन भर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से दिए, क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखे, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किए और हम लोगों का कोशिश था कि हम लोगों के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को देखते हुए हमारी जायज़ मांगों को सरकार संज्ञान ले और उस पर कार्रवाई करे और हम लोगों की बातों को माने। तो आप लोग के कुछ आगे बात बढ़ा कि बात बढ़ने की जगह पर तो उल्टा ही हो रहा है। अभी तक हम लोगों की बात थी कि हम लोगों को डीडीओ परिवर्तन किया जाए, अन्य मांगों को माना जाए, लेकिन वो सब काम पर ध्यान न दे करके उल्टा काम किया जा रहा है कि इनको ग्रेड पे ही कम कर दिया जाए, ताकि हमको आगे और बातों को मानना ना पड़े। परिचय दीजिए। रामनाथ यादव, राज्य उपाध्यक्ष। से क्या सरकार आप लोग की मांग मान लेगी? आप देख रहे हैं कि पूरे झारखंड के 24 जिला से हमारे जनसेवकों का सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। अगर इसके बाद भी इस बात को संज्ञान में नहीं लेगी, नहीं मानेगी, तो जैसा निर्देश झारखंड राज्य जनसेवक संघ का होगा, हम लोग आगे के लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। यहाँ बहुत लोग जो है ना, एक महीना 23 दिन 24 दिन अनशन में बैठे, फिर उनको मांग नहीं मांगे। आप लोग कैसे धरना, एक दिवसीय धरना मान लिया जाएगा सरकार? एक दिवसीय धरना नहीं है। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह एक दिवसीय धरना हमारे क्रमिक रूप से चल रहा है। हम इसको फिर प्रत्येक जिला के मुख्यालय पर हम लोग मशाल जुलूस करेंगे और राज्य संघ के द्वारा यह तय कर दिया गया है यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम 2 तारीख से पूरे झारखंड में पूरे कार्यालय को जो जन सेवकों के कंधे पर चल रहा है, निश्चित रूप से परिचय दीजिए। विनोद कुमार सचिव रही है। सर्वप्रथम 2 तारीख को और 3 तारीख को काला बिल्ला के जिला स्तर पे हम लोग कार्य किए हैं और 4 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किए। क्रमिक रूप से आज राजभवन में हम लोग का धरना प्रदर्शन है। उसके बाद हम लोग की मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग से हड़ताल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कब से हड़ताल कीजिएगा? हम लोग का 8 तारीख को हम लोग का है ये धरना, ये मशाल जुलूस है। उसके बाद हम लोग हड़ताल की ओर प्रदर्शन करेंगे। मैंने अनिश्चितकालीन हड़ताल या फिर हड़ताल? अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं हम लोग। दूसरी बात यह है कि जो
निदेशक महोदय ने आदेश जो जारी किया है वो 2022 का रेफरेंस देते हुए अनुपालन प्रतिवेदन की मांग, अनुपालन प्रतिवेदन की मांग करने के पहले उनको पहले सोचना चाहिए कि वो जिला को पत्र मिला भी है या नहीं मिला। अब तक किसी भी जिला में वो पत्र तामिला भी नहीं हुआ, ना ईमेल के माध्यम से, ना किसी डीडीसी के द्वारा इस पे कार्रवाई। आप लगातार धरने पे हैं और अभी अनिश्चितकालीन धरना का बात कर रहे हैं, इससे सरकार का भी नुकसान होगा और आपका नुकसान होगा, तो क्या इसको कैसे पहले हम लोग अपना देखेंगे ना। 2400 ग्रेड पे मिल रहा था, अभी हम लोग को घटा के 2000 ग्रेड पे वेतन भी मिलेगा। 2000 ग्रेड पे किया गया है। आदमी 10 साल काम करता है तो एमएसपी का लाभ मिलता है, एमएसपी का लाभ मिलता है। आज एमएसपी मिलने की जगह पे हम लोग का डिमोशन करते हुए 2000 ग्रेड पे किया गया है। समय में चाहेंगे कि विकास रंजन गोड्डा, जनसेवक संघ गोड्डा।